फिर यार आंटी को एक ड्रेस मिल जाती है और कहने लग जाती है अच्छा ये यहाँ पर है। यार फिर एकदम से ही चौंक जाती है और कहने लग जाती है यार मैंने तो ये गलत ड्रेस ले ली, ये तो उस छोटी बच्ची के है। फिर वो सोचने लग जाती है यार मुझे यही पहनना चाहिए क्योंकि यार मुझे जैकन को खुश करना होगा। फिर वो छोटी बच्ची के स्विम सूट पहन लेती है और कहने लग जाती है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वो अपने मन में सोचने लग जाती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगी। फिर यार अपने बालों की 2 छुट्टियाँ करने लग जाती है और सोचने लग जाती है क्या मुझे ऐसे 2 छुट्टियाँ कर लेनी चाहिए। हम देखते हैं जो जैकिंग होता है वो उदास बैठा होता है और आंटी आ रही होती हैं। और यार जो आंटी होती है वो जैकिंग को देखकर चौंक जाती है और पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर कब से हो। फिर यार जैकिंग कहने लग जाता है आपने ही तो कहा था कि यहाँ पर रुकूं मैं। और यार आंटी कहने लग जाती है इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर रुकने के लिए, मैंने कहा था तुम्हें घर के बाहर रुकने के लिए। जैकिंग आंटी से कहने लग जाता है कि क्या आप वही कर सकती हैं जो आप पहले कर रही थी। आंटी जो होती है वो कहने लग जाती है क्या। जैकिंग जो होता है बताने लग जाता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्या आप दोबारा नहीं कर सकती। और यार आंटी शर्माते हुए कहने लग जाती हैं ठीक है। वो यार चीयर अप करने लग जाती हैं और शर्माते हुए 2 उंगलियां दिखाने लग जाती हैं। और यार जो जैकिंग होता है वो फ़ोटो खींचने लग जाता है। जो आंटी होती है उस पर झपट्टा मारती है और कहने लग जाती है इसे डिलीट करो डिलीट करो। और यार जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है सॉरी आंटी। जैकिंग कहने लग जाता है कि मैंने कोई पिक्चर नहीं ली है, मैंने तो बस मजाक किया। आंटी फ़ोन चेक करने लग जाती है और कहने लग जाती कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। आंटी जैकिंग से पूछने लग जाती है तुम्हें याद है ना हमने लास्ट नाइट क्या बात किया था। जैकिंग कहने लग जाता है हाँ होल के बारे में किया था। आंटी बात को काटती और कहने लग जाती नहीं, जब कोई घर पर नहीं रहेगा तो तुम मेरी मदद करोगे ऐसा तुमने कहा था। वो कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें वहाँ पर कितना मिस किया। जैकिंग जो होता है ये सुनकर शर्मा जाता है। और यार आंटी के साथ यहीं पर काम चालू हो जाता है जैकिंग का। तो यार हम देखते हैं जो हारू होती है वो जैकिंग के घर पहुंच जाती है। जो जैकिंग होता है वो बीच में ही अपना कार्यक्रम छोड़कर बाहर हारू से मिलने आ जाता है। हारू होती है वो कहने लग जाती है मैं ग्रैनी को देखकर स्टोर पर बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई थी तुम्हारे बारे में। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है सब कुछ ठीक है, मैं कल से आऊँगा स्टोर पर। जो हारू होती है वो कहने लग जाती है कुछ हुआ है क्या, मैंने बहुत सारे ग्रैनीज को देखा। हारू बताने लग जाती है कि मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो कहने लग जाती है मैं यहाँ इंटेरोगेट करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए बस वरीड थी। अभी यार आंटी आती हैं और कहने लग जाती हैं कि लड़कियाँ होल के बाद भी तुम्हारे घर पर आ जाती हैं, जो ग्रैनी है इस वजह से ही अपसेट हो रखी हैं। तो हारू होती है वो चौंक कर कहने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आंटी हंसते हुए कहने लग जाती है क्योंकि हम साथ में ही रहते हैं। तभी जैकिंग बोल पड़ता है कि ये मेरी आंटी है लास्ट टाइम जो तुमने देखा था। हारू फिर कहने लग जाती है अच्छा। जो आंटी होती है वो डार्क होकर थोड़ा कहने लग जाती है जो कल हुआ जैकिंग के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल वाली बात है। और यार हारू कहने लग जाती है हाँ मुझे पता है। जो आंटी होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती हैं वो ग्लासेस वाले टीचर की मई और यार हारू भी, यार बहुत सारी लड़कियां इसके आसपास हैं। आंटी अपने मन में सोचने लग जाती है मुझे नहीं पता कि डॉटर इन लॉ मेरी कौन बनेगी। आंटी पूछने लग जाती है हारू से कि वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो कहने लग जाती है तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं हो क्योंकि हॉल क्लोज्ड है। इसे सुनकर यार हारू चौंक जाती है। आंटी कहने लग जाती है क्या तुम कुछ दिनों के लिए भी नहीं रुक सकती। तभी हारू को गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर वरीड थी जैकिंग के लिए इसलिए आ गई। वो कहने लग जाती अब मैं जा रही हूँ, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि सब कुछ ठीक है। यार जैकिंग घबराते हुए उसे बाय करने लग जाता है। जो हारू होती है जाते जाते अपने मन में सोचने लग जाती है ये कुछ भी कह सकती है क्योंकि ये उसकी आंटी है। कहने लग जाती है मैं जैकिंग से बाद में बात कर लूँगी। देखते हैं यार सनसेट हो रहा होता है और हारू सोचने लग जाती है फिर से कि मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो कि हारू अपने जॉब पर होती है। वो यार टाइपिंग कर रही होती है और फ्रस्ट्रेट तरीके से सोचने लग जाती है यार बहुत दिन हो गए ओवर टाइम करते करते और मैंने होल भी नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ होल करना। फिर यार उसकी कलीग आती है और कहने लग जाती है हारू तुम्हारे गांव जाने वाली बसें कुछ ही रह गई हैं, तुम्हें जल्दी से जाके पकड़ना चाहिए नहीं तो तुम्हें बस नहीं मिलेगी। हारू जो होती है रोतड़ू समूह बनाने लग जाती है और कहने लग जाती है टीम लीडर कहने लग जाती है कोई बात नहीं तुम घर जा सकती हो, मैं किसी दूसरे को बैठा दूंगी यहाँ पर। देखते हैं हारू जो होती है वो रास्ते में होती है और कहने लग जाती है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। वो कहने लग जाती है मुझसे ऐसा काम करवाते हैं जैसे वो मुझे बिग बक्स पे कर रहे हों। हारू जो होती है वो जैकिंग के स्टोर पर देखती है जो कि लाइट जल रही होती है। जैकिंग जो होता है वो अपने कागज़ों पर देख रहा होता है कि महीने का प्रॉफिट कितना हुआ है। जो हारू होती है वो जैकिंग को हेलो बोलती है और जैकिंग भी हेलो बोलता है, हंसती है और कहने लग जाती है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है आज तुम बहुत ही ज़्यादा लेट आई हो। यार हारू कहने लग जाती है कि ओवर टाइम में रोक रखा था।
हारू पूछने लग जाती कि तुम ये टेबल कहाँ से लाए हो। जैकिंग बताने लग जाता है कि कोई इसे फेंक रहा था तो मैंने इसे ले लिया यूज़ के लिए। वो कहने लग जाते इस टेबल के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी कैफ़े में बैठे हों। जैकिंग कहने लग जाता है क्या सच में। हारू पूछने लग जाती है अब तुम स्टोर पर क्या करते रहते हो। जैकिंग कहने लग जाता है बस मैं खाली बैठा रहता हूँ क्योंकि अब कस्टमर ज़्यादा नहीं आते हैं। स्क्वैटिंग करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही करने लग जाता हूँ कभी कभी। हारू हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है अच्छा बहुत बढ़िया है ये तो। जैकिंग उसी पोजीशन में कहने लग जाता है कि मेरे पास फ्री टाइम बहुत ही ज़्यादा रहता है अब। जैकिंग कहने लग जाता है स्टोर बस हैंग ऑन उतारने के लिए है क्योंकि यहाँ पर होल बना हुआ है। तो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कि यार अब तो मन ही नहीं लगता स्टोर पर। हारू जो होती है वो कहने लग जाती है तुम चिंता मत करो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पर आया करूँगी क्योंकि तुम बोर ना हो। हारू जो होती है वो कहने लग जाती है तुम इसे कैफ़े में क्यों नहीं डेवलप्ड कर देते, यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे। लेकिन कहने लग जाता है हाँ तुम सही कह रही हो, क्या पता ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लग जाएं। हारू जो होती है वो पूछने लग जाते है क्या तुम वो चीज़ अभी भी करते हो। जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है क्या यार। वो हॉल के बारे में बताने लग जाती है लेकिन वो बता नहीं पाती, इतने में दादी आ जाती हैं। जैकिंग होता है वो घबराते हुए कहने लग जाता है मुझे लगा कि आप घर चली गई होंगी। रैनी कहने लग जाती है कि मैं तो स्टोर पर पहले से ही थी। रैनी जो होती है वो हारू से पूछने लग जाती है तुम क्या बात कर रही थी। हकलाते हुए हॉल का नाम लेने लग जाती है, पूरा नाम नहीं ले पाती और कहने लग जाती है होली खाओ। और वो कहने लग जाती है मुझे अब घर चलना चाहिए। जो दादी होती है वो उसे गुड नाइट बोलने लग जाती हैं। हारू होती है अपने घर पहुंच जाती है और यार उसकी मम्मी कहने लग जाती है तुम आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो। वो बताने लग जाती है कि मैं ओवर टाइम कर रही थी। उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम डिनर नहीं करोगी और यार हारू कहने लग जाती है मैंने पहले ही कर लिया। तो जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और कहने लग जाती है यार आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। फ़ोन में देखने लग जाती है और कहने लग जाती है यार होल करे हुए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं। और यार वो जैकिंग का फ़ोटो देखते देखते अपने सामान में उंगली डालने लग जाती है। देखते हैं जैकिंग और हारू का फ़ोटो। अगले दिन देखते हैं हम वो अपने जॉब पर होती है। वो कहने लग जाती है आखिरकार ये वीकेंड आई क्या, कल मैं रेस्ट करूँगी। कहने लग जाती है मैं पूरा टाइम स्टोर पर ही व्यतीत करूँगी। उसकी टीम लीडर आती है और कहने लग जाती है तुम कैसी हो हारू। हारू होती है वो कहने लग जाती है मैंने आज अपना पहले ही काम ख़त्म कर लिया। टीम लीडर होती है वो कहने लग जाती है क्या सच में। टीम लीडर पूछने लग जाते हैं क्या तुम कल काम पर आ सकती हो। यार हारू कहने लग जाती है लेकिन ये तो वीकेंड्स है। तो टीम लीडर होती है वो कहने लग जाती है मुझे पता है कि तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट करने की, लेकिन मैं क्या करूँ फैक्ट्री के इतने काम पड़ गए हैं और तुम्हें तो पता ही है कि और भी लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। लीडर कहने लग जाती है क्या तुम ये मेरे लिए कर सकती हो। और हारू कहने लग जाती है हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। हम देखते हैं यार जो हारू होती है वो चल रही होती है और बहुत ही ज़्यादा थकी होती है। देखती है स्टोर के तरफ, यार लाइट बंद होती है। कहने लग जाती है लगता है दुकान बंद हो गया है। हारू की मॉम पूछने लग जाती है तुम क्या जॉब पर जा रही हो। हारू कहने लग जाती है हाँ। हारू होती है वो कहने लग जाती है तुम चिंता मत करो मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। फिर यार हम देखते हैं एक आदमी जो होता है हारू पर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है तुम ऐसे कैसे आर्टिकल लिख सकती हो, इस पार्ट को इसमें से हटा दो। यार जो हारू होती है वो माफ़ी मांगने लग जाती है। बंदा कहने लग जाता है तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिनों से कर रही हो, तुम ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकती। टीम लीडर आती है हंसती हंसती कहने लग जाती है मुझे पता है कि ये वीकेंड्स है लेकिन तुम अपना काम ख़त्म किए बिना नहीं जा सकती। हारू भी कहने लग जाते हैं ठीक है टीम लीडर। यार हम देखते हैं हारू को जो कि एकदम टायर्ड फील कर रही होती है। यार नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्यूमेई को। क्यूमेई होती है वो कहने लग जाती है उस दिन के बाद से मैंने उसे टेक्स्ट किया था कि क्या हुआ, लेकिन उसने सीन नहीं करा अभी तक। अपने मन में सोचने लग जाती है क्या होगा अगर मुझे ग्रैनी पकड़ लेगी। क्यूमेई जो होती है वो कहने लग जाती है क्या तुमने आज दुकान खोल रखी है। यार जैकिंग कहने लग जाता है क्यूमेई होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें वीकेंड्स पे अपने दुकान को ऑफ रखना चाहिए। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कि यार मैं कैसे ऑफ रख सकता हूँ, कोई कस्टमर ही नहीं आता अब तो। जो ग्रैनी है वो इंटरफेयर ज़्यादा करने लगी हैं इसीलिए कस्टमर डर गए हैं। क्यूमेई होती है वो हंसते हंसते कहने लग जाते हैं कि अब तो हारू भी नहीं दिखती मुझे। जैकिंग बताने लग जाता है यही सबके साथ हो रहा है, उस टीचर के साथ भी यही हो रहा है। वो मुझसे कह रही थी कि मैं ओल्ड लेडीज़ के सामने ऐसा काम नहीं कर सकती जो मेरे पीछे ही पड़ जाएं। लेकिन कहने लग जाते हैं हाँ तुम सही कह रही हो यार, रात के समय में भी वो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि अभी तक हम पकड़े तो नहीं गए हैं ना। जैकिंग कहने लग जाते हैं हाँ तुम सही कह रही हो अभी तक तो नहीं पकड़े गए हम। मैं ही कहने लग जाती है ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है, अब तो ग्रैनीज सारी के सारी हमारे पीछे ही लग गई हैं। जैकिंग होता है वो माफ़ी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे घर पर नहीं आना चाहिए था।
काश मैं उस दिन सुबह सुबह जल्दी निकल गया होता, तो ये मेरी सारी गलती थी। क्यूमी होती है वो कहने लग जाती है कोई बात नहीं। कहने लग जाती है चलो कोई बात नहीं, पता है मुझे होल अभी तक नहीं चल रहा है, लेकिन क्या कहोगे किसके बारे में। जैकिंग घबराते हुए कहने लग जाता है क्या। जैकिंग कहने लग जाता है लेकिन हम बाहर खड़े हैं। क्यूमी होती है अपने बाल संवारती है और कहने लग जाती है यहाँ पर कोई नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यार वो थोड़ा सा टेढ़ी होने लग जाती है। अभी यार ग्रैनी दरवाज़ा खोल कर आने लग जाती है और कहने लग जाती है कौन है। देखते हैं यार क्यूमी जो होती है वो तो नीचे ही गिर जाती है। ग्रैनी कहने लग जाती है तुम क्या कर रही हो। जैकिंग पूछने लग जाते हैं क्या तुम ठीक हो क्यूमी। क्यूमी होती है वो कहने लग जाती चलो तो यार बाद में मिलेंगे हम। अरे यार जैकिंग कहने लग जाता है अपने पीछे का सिस्टम बचा के रखना। अभी हम देखते हैं जो हारू होती है वो आ जाती है। वो जैकिंग के बारे में सोचने लग जाती है और कहने लग जाती है कि यार वो तो क्यों ही हो सकती है। उसके अगल बगल बहुत सारी लड़कियां घूमती हैं। तो यार अपना कपड़ा खींचती है और कहने लग जाती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेटी है। उससे मैं अपना हाथ बांधती है और कहने लग जाती है नहीं मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। जैकिंग को आवाज़ लगाती है और जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है हारू। जैकिंग कहने लग जाता है कि मुझे लगा कि तुम आओगी लेकिन तुम अपने जॉब पर थी। हारू होती है वो गुस्से में आ रही होती है। हारू होती है वो आकर जैकिंग के पास खड़ी हो जाती है। जैकिंग कहने लग जाता है मैंने तुम्हारे आइडिया को सुनकर कुछ केक लेके आया हूँ और यार कैफे जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हारू होती है वो चिल्लाकर पूछने लग जाती है क्या होल खुला है। वो कहने लग जाता है हाँ खुला है, लेकिन अपनी ग्रैनी के बारे में सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि वो भी यहाँ पर हैं। वो तभी टेढ़ी नज़रों से देखने लग जाती है। उससे में कहने लग जाती है तुम मुझे क्या देख रही हो ग्रैनी। यार ग्रैनी भी कुछ नहीं बोल पाती। यार ग्रैनी के तो पसीने छूट जाते हैं और कहने लग जाती है मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए। जैकिंग उनकी तरफ देखता और कहने लग जाता है ग्रैनी। यार हारू कहने लग जाती है मैं यहाँ पर होल करने के लिए आई हूँ। अब जैकिंग के भी पसीने छूटने लग जाते हैं। हम देखते हैं यार होल ओपन का साइन बोर्ड। ग्रैनी होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है यार वो तो एग्रेशन से भर चुकी थी, उसके अंदर इन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा भर चुकी थी। अच्छा हुआ वो अपने स्टोर पर आ गई है। हारू का गुस्से वाला चेहरा सोचने लग जाती है और कहने लग जाती है बहुत दिनों बाद ऐसा चेहरा देखा है। हम देखते हैं यार जैकिंग को जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। हारू के भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और वो सोचने लग जाती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ तो मुझे होल तो करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं यार कार्यक्रम के बीच में ही उसकी पट्टी उतर जाती है जैकिंग की और वो कहने लग जाता है मुझे पता था तुमने अपनी पट्टी हटा ली है पहले से ही। और जो हारू होती है वो देख कर चौंक जाती है। यार बता दूं तो ये हारू जो होती है अपनी पट्टी उतार कर होल करती है और यार बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से करती है। जैकिंग को मारने लग जाती है और कहने लग जाती है मेरे तरफ मत देखो मत देखो। कहने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है क्या सच में, लेकिन मैंने तो पहले से ही सब कुछ देख रखा है। हारू होती है वो कहने लग जाती है मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत दिनों से होल नहीं कर पा रही थी और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी इसीलिए मैंने ऐसा किया। जैकिंग होता है उसके सर पर हाथ रखता है और कहने लग जाता है कोई बात नहीं हारू। जैकिंग होता है हंसते हुए कहने लग जाता है कोई बात नहीं, हमने एक दूसरे को देख ही लिया है और यहाँ पर कोई भी नहीं है हमें देखने वाला। हारू होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे मुझे अपनी पट्टी उतारने के लिए। जैकिंग कहने लगता है हाँ बस इसी टाइम के लिए। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है तुमने नीचे का छिलका शायद फाड़ दिया है तो मैं क्या तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊँ। और यार जो हारू होती है वो कहने लग जाती है हाँ। ग्रैनी होती है वो बाहर ही बैठी होती है और कहने लग जाती है क्या तुमने काम पूरा कर लिया। और जो हारू होती है वो कहने लग जाती है हाँ। ग्रैनी से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही ज़्यादा रूड हो गई थी। ग्रैनी कहती है कोई बात नहीं ऐसा तो चलता रहता है। ग्रैनी कहने लग जाती है मुझे लग रहा था कि आजकल लोग होल नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं तो गलत थी। इसे सुनकर तो यार हारू जो होती है वो शर्माने लग जाती है। देखते हैं हारू जाने लग जाती है। हारू होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि आशा करती हूँ ग्रैनी ने बुरा नहीं माना होगा, नहीं तो वो मुझे होल नहीं करने देंगी। देखते हैं यार हारू की मॉम को। उसकी मॉम होती है कहने लग जाती है मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पहले गांव में आ गई थी। यार हारू समझाने लग जाती नहीं मैं तो देर में ही आई थी। उसकी मॉम होती है वो कहने लग जाती है तुम अपने पीछे का सिस्टम क्यों खुजा रही थी। हारू कहने लग जाती है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है इसलिए। देखते हैं यार जैकिंग आके पूछने लग जाता है ग्रैनी से कि क्या हारू चली गई। ग्रैनी कहने लग जाती है हाँ कुछ देर पहले ही गई। वो कहने लग जाता है क्या सच में, लेकिन वो तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकने वाली थी।
जगन कहने लग जाता है, मैं बस फ्रेंड के हैसियत से रोक रहा था, ना कि बिजनेसमैन की तरीके से। वैसे भी नाइबर्स हैं। रैनी कहने लग जाती है, मुझे कल से रिटायर्ड ले लेना चाहिए, मैं कल से यहाँ पर नहीं आ सकती। रैनी कहने लग जाती है, मैं तो तुम पे यहाँ पर नज़र रखने आई थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं यहाँ पर हूँ इसीलिए लड़कियाँ होल करने के लिए नहीं आती। रैनी कहने लग जाती है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर नज़र नहीं रख रही हूँ। कहने लग जाते हैं, हाँ मुझे पता है।